कभी ओम शब्द का नाद होगा, 3 बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और पूरे विश्व को वरदान दो, आशीर्वाद दो। सबके कष्ट, सबके दुख, सबके रोग दूर करो, सबकी मनोकामना पूर्ण करो, सबकी अंग संरक्षा करो, सबका सर्वत्र मंगल करो। ऐसी मंगल कामना करते हुए विश्व कल्याण के लिए 3 बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। प्रेमी भक्तजनों, माँ की पूजा, माँ की आराधना, माँ की अर्चना, माँ की भक्ति, माँ की स्तुति, माँ का भजन, माँ का पिंडिक रूप में दर्शन, माँ का आशीर्वाद, जो वास्तव में सब कष्टों को, दुखों को, विपत्तियों को, रोगों को, परेशानियों को दूर करने वाला है, ये अवधि को देने वाला है, उन्नति को देने वाला है, आत्म शांति, आत्म सुख को देने वाला है, सब ओर से परम कल्याण को देने वाला है। और कल्याण का मनुष्य को चाहिए, जो भी अपने जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना वधय चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, अपनी जीवन यात्रा सोच चाहते हैं, अपना ग्रस्त जो है वह सुखी चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक इस माँ भगवती आदि शक्ति के शरणागत होकर के निज पूर्वक माँ की भक्ति जो है ये अवश्य करनी चाहिए। भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है और भक्ति से ही सब प्रकार के कार्य जो हैं वह सिद्ध होते हैं। भक्ति से ही कदम कदम पर जो है मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है, क्योंकि वो ऐसी अदृश्य शक्ति है जो सदा सर्वदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और अपने भक्तों का संसार में यश मान कीर्ति बढ़ाते हैं और सब ओर से उनका कल्याण करते हैं, उनका कहीं भी अमंगल नहीं होने देते। जो माँ के शरणागत होकर के माँ की भक्ति करते हैं, उनका कहीं भी किसी प्रकार से कहीं भी कोई बाल भी भांका नहीं कर सकता, क्योंकि जिन पर माँ की कृपा हो जाती है उनके असंभव कार्य भी संभव होते जाते हैं। इसलिए प्रयत्न पूर्वक जो है भक्ति के मार्ग पर चलते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए माँ के शरणागत होकर के माँ की खूब भक्ति करें। ये अद्भुत शक्ति है। सर्वस्वरूपे सर्वेशी सर्वशक्ति सर्वनवते देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करो। आपके चरणों में हम भक्तों का नमस्कार है। जय भगवती सर्वशक्तिमान है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में जो है शक्ति के रूप में स्थित है, उस देवी को नमस्कार है, नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। समस्त देवता का ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता जो हैं इसी शक्ति की उपासना करते हैं और देवी के आशीर्वाद से ही जब ब्रह्मा विष्णु महेश्वर देवता शक्ति संपन्न होते हैं तो ही अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, भगवान विष्णु पालन करते हैं, भगवान शिव जो हैं ये संहार का कार्य करते हैं। ये तभी जो है इन कार्यों में सफल होते हैं जब ये शक्ति संपन्न होते हैं। भगवान शिव ने स्वयं कहा है कि शक्ति के बिना मैं शव हूँ। शिव कहते हैं, शिव की ई की मात्रा हटा दीजिए तो शेष क्या रहता है? शव। तो शक्ति के बिना मैं शव हूँ
और जब मैं शक्ति युक्त होता हूं तो शिव कहलाता हूं। शिव का अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला हो जाता हूं, सबका शुभ करने वाला हो जाता हूं। और जब तक उसकी मेरे पर कृपा नहीं होती तब तक जो है मैं कुछ नहीं कर सकता। भगवान शिव ने इसी मां भगवती आदि शक्ति की आराधना कर करके जो है इस प्रकार सिद्धि प्राप्त की कि माँ की आराधना करके, शक्ति की उपासना करके, तब कर करके जो है उन्होंने ऐसी माँ की कृपा प्राप्त की कि भगवान शिव का भाग जो था आधा शरीर नारी का हो गया, अर्थात शक्ति का हो गया, जिससे भगवान शिव जो थे अर्ध नारीश्वर कहना है। इसलिए शक्ति के बिना संसार का एक पत्ता भी हिल-डुल नहीं सकता। जो भी भक्तजन कल्याण के मनुष्य जो हैं अपना कल्याण चाहते हैं, निश्चित रूप से इस भगवती आदि शक्ति की शरणागत होकर के माँ की भक्ति करें, माँ से प्रार्थना करें। जब भी किसी प्रकार से जीवन में कोई कष्ट, कोई दुख, कोई परेशानी आ जाए, कभी भयभीत मत होइए, अपना धैर्य मत खोइए। माँ कि जो जगह माँ के शरणागत होकर के माँ से प्रार्थना करें, पूरा परिवार एकत्रित होकर के माँ की आरती करें, माँ से क्षमा याचना करें कि माँ हमसे किसी प्रकार से कोई भूल हुई हो, कोई अपराध हुआ हो तो जगजननी आप तो माँ है। माँ हमेशा अपने बच्चों पर दया करती हैं, उन्हें क्षमा करती हैं, क्योंकि माँ ही एक ऐसी है जिसमें सहन करने और जो है क्षमा करने की शक्ति होती है। हे माँ, हम पर कृपा कीजिए, हमसे किसी प्रकार से कोई भूल हुई है, कोई अपराध हुआ है, कोई पाप हुआ है, इस जन्म में या किसी पूर्व जन्म का कोई अपराध है, कोई पाप है, तो माँ हमें क्षमा कीजिए, हम भक्तों का मार्गदर्शन कीजिए। हे माँ, हमें अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान कीजिए और सब वर्षा भक्तों की आप रक्षा करें। और जो हमारे ऊपर जो विपत्ति, जो कष्ट, जो संकट आया है, इस संकट को आप दूर कीजिए और हम भक्तों का मंगल कीजिए। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो प्रार्थना जो है जो वास्तव में कल्प वृक्ष है। जैसे कल्प वृक्ष के नीचे जो है साधक जन भक्त जो है वह प्रार्थना करते हैं तो उनकी वह सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। और जिस जगजननी माँ वैष्णो देवी के दरबार में आप जहाँ पर बैठे हुए हैं, जो माँ का दरबार जो है ये कल्प वृक्ष है। जो ही भक्त जी माँ के दरबार में आकर के माँ के चरण में बैठ करके इस प्रकार जब प्रार्थना करते हैं तो देवी की कृपा से, माँ वैष्णो देवी के आशीर्वाद से उन भक्तों की वह सब मनोकामना पूर्ण होती है, उनके सभी कष्ट, दुख, रोग जो हैं वह दूर होते हैं और वह जो जो चिंतन करते हैं उनके वह सब मनोनिश्चित कामना जो है वह परिपूर्ण होती है। तो इस प्रकार से प्रार्थना जो है ये कल्प वृक्ष है। जब भी जो प्रतिदिन निजपूर्वक इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं, माँ के शरणागत होकर के जो भी कार्य करते हैं, पहले माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, फिर उस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, तो निश्चित रूप से माँ के आशीर्वाद से उनके वो कार्य जो सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। प्रार्थना जो है भगवान को मिलने का सर्वोच्च एक साधन है। जब प्रार्थना करते क्या होता है, हमें भगवान का स्मरण होता है, देवी का स्मरण होता है, देवी देवताओं का आशीर्वाद जो मिलता है, तो एक विश्वास जो है भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा जागृत होना शुरू हो जाती है। अर्थात प्रार्थना से ही मनुष्य के अंदर जो सो ही सद्वृत्ति जो है वह जागृत होती है। हम जब प्रातः उठते ही माँ का स्मरण करते हैं, माँ का ध्यान करते हैं, तो क्या होता है कि मनुष्य के अंदर जो सद्वृत्तियां जो हैं वह जागृत हो जाती हैं। जब हम जो है देव देवताओं का ध्यान नहीं करते हैं तो दुर्वृत्तियां जागृत होती हैं। फिर क्या होता है, क्रोध होता है, लोभ होता है, कई प्रकार के झगड़े उत्पन्न शुरू हो जाते हैं, क्लेश आ जाते हैं जीवन में। तो इस प्रकार जब सद्वृत्ति जागृत होती है तो मनुष्य की बुद्धि में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं जो बनती हैं, अच्छे विचार आते हैं, वह अच्छे कर्म करता हुआ वह अवधि को प्राप्त होता है, उन्नति को प्राप्त होते हैं। तो इसलिए कहा है शास्त्र में, महापुरुषों ने बार बार यही उपदेश दिए हैं कि प्रातः उठते ही आप करावलोकन करें और अपने देवी देवताओं का जो स्मरण करें, उनसे प्रार्थना करें, पृथ्वी माता की वंदना करें। तो इस प्रकार से अपने बड़े बुजुर्गों को प्रणाम करें। इस प्रकार से जब साधक जो है एक अच्छे विचार करता हुआ देवी देवताओं का ध्यान करते हुए जगता है तो उसकी दिनचर्या मंगलमय हो जाती है।
उसकी दिनचर्या में कोई विघ्न बाधा जब नहीं आती, उनकी सद्वृत्ति जागृत होती है और कभी भी उनका कहीं भी अमंगल नहीं होता, सर्वत्र जो है उनका मंगल मंगल होता है। प्रार्थना से हमें जो है आध्यात्मिक सिद्धियां जो है ये प्राप्त होती जब हम साधना करते हैं। आध्यात्मिक सिद्धियां जो हैं जो प्राप्त होती हैं ईश्वर के प्रति, उस महाभगवती आदिशक्ति के प्रति जो है विश्वास जो है जो बढ़ता है। हमारी आत्म श्रद्धा जो है, देवी शक्तियां जो है, शील गुण और जो है देवी भूतियां जो है और वृद्धि को जो है जो प्राप्त होती है। इस तरह से जब साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, निश्चित रूप से देव देवताओं की हम पर कृपा होती है, उनके आशीर्वाद हमें प्राप्त होते हैं, जिनके आशीर्वाद से जो है हमारा अवधि होता है, हमारी उन्नति होती है, हमारी जो है इच्छा शक्ति जो है जो ठीक दिशा की ओर जो है वह विकसित होती है। और जो भी हम चिंतन करते हैं, अच्छे से विचार जब आते हैं तो इस प्रकार प्रार्थना से जो है भगवत कृपा की उपलब्धि होती है, अर्थात देव देवता की हम पर कृपा होती है। उसकी कृपा से ही सब प्रकार की सफलता जो है जब मनुष्य को प्राप्त होती है, उसकी कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं। हम कहें जैसा मैं सही कल बतला रहा था कि हम जी सोचते हैं कि जी हमने परिश्रम किया, हमने ऐसा किया, हम केवल मात्र एक निमित्त हैं, करने का कोई और है, वो हमसे ऐसे शुभ कार्य जो है वह करवा रहे हैं, इसलिए उसका हमेशा धन्यवाद जो है ये करते रहे। और मोक्ष के मार्ग में जो है भगवान स्वयं जो है ये सहायक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है जब व्यक्ति जो इस प्रकार से अच्छे मार्ग पर चलता, अच्छे से कर्म करता है तो भगवान उसके साथ होते हैं, उन्हीं की जो प्रेरणा होती है। तो इस प्रकार से उनकी प्रेरणा के बिना, उनकी कृपा के बिना, उनके आशीर्वाद के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते। इसलिए कहा कि उनके आशीर्वाद लेकर के ही घर से बाहर निकलें और फिर आप देखिए कैसा आपका जीवन जब प्रकाशित होता है और संसार में आपका यश मान कीर्ति अटल बनी रहेगी। कहीं भी जीवन में किसी प्रकार का काला धब्बा नहीं लगेगा, जिन पर इस माँ की कृपा जो है जो हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की जय। इसलिए कहा कि प्रार्थना जो है ये दीन दुखियों का जो है कल्प वृक्ष, दीन दुखियों के लिए कल्प वृक्ष है और जो है रोगियों की संजीवनी है, जो रोगों को दूर करती है, सब कष्टों को दुखों को दूर करती है और भूखे प्यासों के लिए जो है ये काम देने हैं, सब मनोरथ को पूर्ण करती है। और पापी पतितों को जो है पवित्र करने वाली जी गंगा के समान है। इसके चरण वज्र स्थान पर बैठ करके जो है इस पवित्र स्थली पर जो भक्त जन बैठ करके माँ का स्मरण, माँ का ध्यान करते हैं, उनकी जन्म जन्मांतर के पापों का नाश होते हैं, परम पुण्य की प्राप्ति होती है उन्हें जो है। तो इस प्रकार से उनका जीवन सुखी हो जाता है। इसलिए पापी पतितों को जो है पवित्र करने के लिए जो है जो माँ का दरबार जी गंगा जी के समान है। इसलिए जो है प्रार्थना जो है जीवात्मा का जो है यही भोजन है। जहाँ प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमें आत्म शांति, आत्म सुख की मिलती है, आत्म सुख जो है ये प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से आत्मा का भोजन जो है यही प्रार्थना है। जो आप स्तुति पाठ करते हो, माँ का ध्यान करते हो, भक्ति करते हो, दीन दुखियों की सेवा करते हो, परोपकार करते हो, धर्म कर्म जो करते हो, यही आत्मा का भोजन है। इसी से आत्मा जो है जो प्रसन्न होती है, संतुष्ट होती है। तो इसलिए जो है प्रार्थना जीवात्मा का जो है ये भोजन है। हम कहते हैं हमारे सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं, परंतु जो है आत्म शांति नहीं, आत्म सुख नहीं है, बस ऐसे ही परेशान रहते हैं। तो परेशान रहने का कारण यही होता है, आपने जो है प्रातःकाल स्वयं तो भोजन कर लिया परंतु आत्मा को भोजन नहीं दिया। तो प्रातःकाल उठते ही माँ का स्मरण करते हुए आप स्नान करें, स्नान करके माँ की जोत जगाएं, माँ की आरती करें, माँ से प्रार्थना करें, मंत्र जप करें, माँ का आशीर्वाद लें, तो ये आत्मा का भोजन हो जाता है। फिर देखिए दिन भर जो है आपको ना क्रोध होगा, ना कोई परेशानी आएगी, ना कोई क्लेश, ना कोई दुख होगा और फिर आत्म शांति, आत्म सुख जो है उसमें किसी प्रकार विघ्न बाधा नहीं आएगी। आत्म शांति, आत्म सुख जो है आपका बना रहेगा। तो इसलिए जो है प्रार्थना जो है यही आत्मा का भोजन है। जब हम आत्मा को जो है भोजन देते नहीं तो आत्मा कैसे शांत होगी। इसलिए सबसे पहले आत्मा का भोजन प्रातःकाल उठ करके जो है इस तरह से प्रार्थना करनी, भक्ति करना, माँ की जोत जगाना और पूरा परिवार एकत्रित होकर के 5 मिनट लगते हैं। 5 मिनट में आप बड़े आराम से आरती करते हैं, माँ की आरती करें, देखिए कैसे आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और आपका जीवन जो है कैसे पुष्पित होता है।
कमल की तरह खिलेगा आपका जीवन जो है, और इस प्रकार से सब ओर से आप कल्याण देखेंगे, शुभ देखेंगे, मंगल देखेंगे, कहीं भी आपका कहीं भी अमंगल जो है वह नहीं होगा। बोले सच्चे दरबार की जय। तो आज जो चतुर्दशी है बड़ा उत्तम दिन है। यह मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी जो 8:02 तक रहेगी, उसके उपरांत पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। रात्रि वाली पूर्णिमा का व्रत जो है जो आज है, दिन वाली पूर्णिमा का व्रत जो है ये कल होगा। तो जी व्रत जो है ये बड़ा ही उत्तम जो है जी उत्तम तिथि ही बड़ा ही एक पवित्र दिन है कि चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा का दिन जो है मां के चरणों में बैठ करके आपको जो पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। जो तिथि सब कष्टों को, दुखों, विपत्तियों को, रोगों को दूर करने वाली ही मैं संक्षिप्त बतला रहा हूँ विषय में कि पूर्णिमा का व्रत जो है जी महीने में एक दिन जो पूर्णिमा का व्रत होता है, बहुत सारे लोग जो हैं वह रात्रि वाली पूर्णिमा चंद्रमा की पूजा करके सत्यनारायण भगवान का जो व्रत करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, और इस प्रकार से कुछ दिन वाली पूर्णिमा दूसरे दिन प्रातः काल सूर्योदय व्यापनी जो तिथि होती है उसमें व्रत करते हैं और दिन में उसका पारण करते हैं। और रात्रि वाली पूर्णिमा जो है भगवान चंद्रमा की सत्यनारायण की पूजा करके चंद्रमा को अर्घ्य दे करके उसके उपरांत जो है व्रत का पारण जो है ये किया जाता है। तो इस प्रकार से इस व्रत को जो करने वाले साधक जो हैं उनके जो सब कष्ट, दुख, रोग जो हैं दूर होते हैं, व्यापार में वृद्धि होती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, और मनुष्य जो है इस संसार में सब सुखों का भोग करता हुआ अंत में परमोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तो इसलिए व्रत जो बतलाया गया इस विषय में जो है कहते हैं कि नारद जी एक बार विविध लोकों का भ्रमण करते हुए इस मृत्यु लोक में आए, जहां आकर के अपने कर्मों के अनुसार उन्होंने जो है जीवों को जो है जो कष्ट भोगते हुए देखा, तो वहीं भगवान विष्णु लोक में चले गए। भगवान विष्णु के पास गए विष्णु लोक में। वहां जब पहुंचे तो भगवान विष्णु ने उन्हें आने का कारण पूछा, तो उन्हें बतलाया कि मैं पृथ्वी लोक में गया था, वहां पर देखकर अपने कर्मों के अनुसार लोग जो है वह कष्ट भोग रहे हैं। ऐसा कोई उपाय हो, ऐसा कोई पाठ हो जिसके करने से जो है मनुष्य जो है उन कष्टों से, उन विपत्तियों से, उन दुखों से वह मुक्त हो सके और वह अपना आत्म कल्याण कर सके। जी नैमी शरण में व्यास जी कह रहे हैं कि शौनकादिक ऋषियों को सूर्य जी कथा बतला रहे हैं, और यही बात जो है वो बतला रहे हैं कि नारद जी को जो भगवान विष्णु ने बतलाया वही सूर्य जो है उन नैमी शरण में शौनकादिक ऋषियों को, उन मुनियों को जो है ये कथा सुना रहे हैं। किस प्रकार से व्रत करने से, उपवास करने से, भगवान की भक्ति करने से मनुष्य जो है उसे सुखी जीवन जो प्राप्त होता है, उसके कष्ट, दुख, रोग जो है वह सब दूर हो जाते हैं, उसका मंगल होता है। वह बतलाते हैं किस प्रकार सत्यनारायण का व्रत जो है ये करना चाहिए। और जो है काशी में एक जो है ब्राह्मण, निर्धन ब्राह्मण जो था प्रतिदिन भिक्षा मांगता था, भीख मांगता था। कहते हैं जब बुरा वक्त आते हैं तो भीख ही मांगने पर नहीं मिलती। वह प्रतिदिन जो घूमता रहता था, जो थोड़ा सा प्राप्त हो जाता उसी से अपना जीवन व्यतीत करता। इस प्रकार से एक दिन सत्यनारायण भगवान जो है एक वृत्त के रूप में उनके सामने आए। तब उन्होंने पूछा कि भाई आप कहाँ घूम रहे हो इतनी कड़ी धूप में? तो उसने कहा महाराज मैं एक निर्धन ब्राह्मण हूँ, मेरे घर जो धन का अभाव है और मैं प्रतिदिन भीख मांगता हूँ, परंतु फिर भी जो भीख मांगने पर भी भीख मिलती नहीं है। जो थोड़ा सा कुछ मिल भी जाता है उसी से अपनी उदर पूर्ति करता हूँ। महाराज मेरी इस जो है जी मेरा निर्धन जो है जी निर्धनता जो है मेरी दूर हो जाए, मेरा जो कष्ट दुख दूर हो जाए, ऐसा कोई यदि उपाय हो तो बतलाइए। तो उसने कहा कि आप सत्यनारायण भगवान का व्रत कीजिए और विधि बतलाई। और फिर जो है भगवान ने सारी विधि बताने के उपरांत जो है वह वहां से अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद जो दूसरे दिन प्रातः काल उठे, स्नान किया और जिस संकल्प किया कि मुझे जिस ब्राह्मण ने, जो उस वृद्ध ने जो है मुझे मेरा मार्गदर्शन किया, मैं भगवान की भक्ति करूंगा, मैं जो है सत्यनारायण का व्रत करूंगा। उस दिन जब भिक्षक लेवा गया तो उसको बहुत सारी भिक्षा मिली। उसी से पूजा सामग्री लेकर के उसने सत्यनारायण का व्रत किया और प्रत्येक महीने में व्रत करता था। माँ की कृपा से जो है, लक्ष्मी नारायण की कृपा से जो है उसके सब कष्ट दुख जो दूर हुए और इस संसार में रहते हुए उसने सब प्रकार की जो है धन संपत्ति को प्राप्त किया। सब उसके कार्य सफल हुए और अंत में उसने परमोक्ष को प्राप्त कर लिया।
इसलिए जप करने से, व्रत करने से, भक्ति करने से और इस प्रकार से इस शक्ति की शरणागत होकर के उपासना करने से जो है मनुष्य के सारे कष्ट दुख दूर होते हैं और उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है, उनकी जीवन यात्रा सुखी बनी रहती है, उसमें कोई विघ्न बाधा नहीं आती। बोलो सच्चे दरबार की जय। भजन की वेले में निवेदन कर रहा हूँ, श्री सुरेश जी से माँ के चरणों भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्त संकीर्तन में सहयोग देना।